क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ का थर्ड मार्क्स को yes scored 40 marks for in a test getting 3 marks for each right answer and 1 mark for each wrong answer। तो हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है दो चीज दी होती है, सबसे पहले लाइट कर लेते हैं मार्क्स फॉर राइट आंसर x, मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर y। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि वो 3 मार्क्स गेट करता है राइट आंसर के लिए, तो 3x, और 1 मार्क्स लॉस करता है रॉन्ग आंसर के लिए, और टोटल कितने मार्क्स गेट करता है वो 40 मार्क्स। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन से क्या बोल रहा है, कह रहा है 4 मार्क्स हैव बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स करेक्ट के लिए और 2 मार्क्स रॉन्ग के लिए, इज इक्वल टू कितने मार्क्स गेट करता है ये 50। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 25 लिख सकते हैं बाई डिवाइड 2। बाई डिवाइड 2 के जब हमने करा तो ये ठीक है, बाई डिवाइड 2 के बाद ये हमारी इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब इसे हम इसे एलिमिनेशन से कर सकते हैं, फर्स्ट इसके नीचे रख लेंगे y इज इक्वल टू 40। अगर एक जैसी देखो कांस्टेंट सेम है लेकिन माइनस माइनस है तो ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना था, चेंज द साइन, सर्कल सर्कल, और ये यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस। ओके, तो ये हमारा कट हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का x माइनस का 15, x इज इक्वल टू कितना आ गया 15 मार्क्स फॉर राइट आंसर आ गया हमारे 15 मार्क्स। अब पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 15 3 जा 45, 40 माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 45 है, इधर चला जाएगा माइनस का 45, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, अब आंसर लिख देंगे, मार्क्स फॉर राइट आंसर, मार्क्स फॉर राइट आंसर इज इक्वल टू 15, मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर आ गया, फिर बॉक्स में बंद कर दो, अलग आंसर भी पहचान लेंगे। One car start from A, another car start B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. देखो, what are the speed of 2 cars? जो पूछ रहा है वही हम लेट कर देते हैं। Let the speed of car A, let the speed of car A is equal to x. The speed of car B is equal to 1. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन केस 1, इसमें क्या है केस 1 हमारा, केस फर्स्ट है इफ दे, एक तो वो सेम डायरेक्शन में चलती है और एक तो वो सेम डायरेक्शन में चलती है, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, और एक है दे मूव इन द सेम डायरेक्शन और एक वो चलती है अपोजिट डायरेक्शन में। पहले हम निकाले थे दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में चलती है, देखो क्या दिया हुआ है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस इज इक्वल टू लिख लेते हैं हम, डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, ईच केस में 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट बी एट द सेम टाइम, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स। वो कितने आवर्स में मिलती है, 5 आवर्स में मिलती है, 5 आवर्स टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स। ठीक है, किसके लिए, इसके लिए देख रहे हैं, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, तो दे मीट वो एक साथ कब मिलती है, वो टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स। ठीक है, कैसे करेंगे देखेंगे। देखो हमें डिस्टेंस दी, अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में ध्यान रखो, हमेशा हम डिस्टेंस जो हमारा टाइम निकालेंगे वो दोनों का कारों का निकालेंगे, जो टाइम हम वो हमेशा माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम पहले कार ए का टाइम निकालते हैं, कार ए का टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम इंटू, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन
देखो स्पीड इंटू टाइम, हमें क्या निकालने है, डिस्टेंस निकालने है, क्योंकि हमें किसके इक्वल करना है, डिस्टेंस के इक्वल करना है। जिसके इक्वल करते हैं हमें वो ही निकालना होता है। तो देखो डिस्टेंस निकालेंगे, पहले डिस्टेंस ऑफ कार ए, मैं यहां निकाल देती हूँ डिस्टेंस ऑफ कार ए। कार ए की डिस्टेंस निकाल दो, कैसे निकलेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू जाएगा स्पीड इंटू टाइम। कार ए की स्पीड लो, स्पीड इंटू टाइम, तो सब चीज कार ए की, ये एक ही है, तो डिस्टेंस एक, स्पीड कितनी है हमारी x और टाइम हो गया 5x हो गया, ठीक है। इन दिस वे इसी प्रकार डी भी निकाल लेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ कार बी, डिस्टेंस ऑफ कार बी, डिस्टेंस ऑफ कार बी, ठीक है। कितनी हो जाएगी हमारी, ऐसी हो जाएगी। आपकी बार स्पीड कितनी है y और टाइम कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5y, ठीक है। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है तो डिस्टेंस 100 किलोमीटर होती है, सेम डायरेक्शन में हमेशा ध्यान रखो माइनस आता है, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। हमारी क्या डिस्टेंस के इक्वल क्या बनी हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। मैंने एक पास लिख दिया है, 5 पर डिवाइड कर सकते हो, x माइनस वाई लिख लो, डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 टू 10, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। केस सेकंड में क्या है, दे मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टाइम दिया हुआ है आपकी बार कि डिफरेंट डायरेक्शन में चलती है, फिर वो मिलती है 1 आवर बाद मिलती है, ठीक है। इसी तरह से हम डिस्टेंस निकालेंगे, वही आपकी बार 5 आवर की जगह क्या लेंगे, 1 आवर लेंगे, 1 आवर, तो 1 इंटू एक्स, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगी तो क्या आएगा, प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू, ध्यान रखो डिफरेंट डायरेक्शन में प्लस, सेम डायरेक्शन में माइनस, जब वो एक साथ मिलेगी तो कितना है हमारी, यदि वो डिफरेंट डायरेक्शन में चलती है तो हमारी ये पूरी कितनी है, हमारी टोटल डिस्टेंस वही रहती है 100 किलोमीटर ही रहती है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, ये हमारी कितनी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन। किलोमीटर लगाने की वो नहीं है, क्योंकि जब हम इक्वेशन आते हैं किलोमीटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम फर्स्ट नोट कर लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देखो एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, जस्ट साइन है, x और x 2x हो गए, ये 120 हो गया, x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2, ये हो गया हमारा 60, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये प्लस का 60 इधर जाएगा, माइनस का 60, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 40, वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 40, ठीक है। हमें क्या निकाली थी, स्पीड। सो द स्पीड ऑफ कार ए 60 किलोमीटर पर आवर और द स्पीड ऑफ कार बी 40 किलोमीटर पर आवर, आंसर।